हेलो, राधे राधे डियर व्यूअर्स। चलिए पता करते हैं कि अभी आपको क्या विशेष गाइडेंस जानने का ज़रूरत है। आपका जो भी भगवान है, जिसके ऊपर भी आपका भरोसा है, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, एवरीथिंग राइट। सो ये जो रीडिंग होगा ये नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लिए रेजोनेट होगी। जब भी आप देखो तब से लेकर आपका 15 दिन तक रेजोनेट होगी। सो आपको ना एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका एनर्जी के साथ मेरा एनर्जी मैच करे और आपको ये रीडिंग पूरा तरीका से लाभ दे के जाए। ओके, सो डियर व्यूअर्स, आपका लाइफ में क्या चल रही थी देखेंगे, क्या होगा, क्या हो रहा है, एवरीथिंग। ओके, सो ओके सो डियर व्यूअर्स, अगर मैं बोलूँ आपको आप किस परिस्थिति में हो, तो आप जो भी परिस्थिति में हो है पॉजिटिव, मतलब आप उसको नेगेटिव देख रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसा आपका परिस्थिति है। तो बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है ना, पैसा रिलेटेड दिक्कत है, आप पैसा चाहते हो, या तो कहीं से लोन चाहते हो, या कोई बड़ा अमाउंट मनी आपको चाहिए किसी बहुत बड़ा काम में लगाने के लिए, लेकिन आपके पास राइट नाउ है नहीं, उसके लिए आपका दिक्कत बनी है। आपका परिस्थिति अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन आपको ना वो सुकून चैन नहीं है, ओनली फॉर मनी। या फिर बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है लगाए तो कहाँ लगाए, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे लगाए, इस चीज़ को लेके आप बहुत दिक्कत में फेस कर रहे हो। पैसा है तो ऐसा लग रहा है खर्चा हो जाएगा, कोई और काम में चला जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगाओ। बहुत लोग घर के बुकिंग के लिए भी सोच रहे हो, बड़ा अमाउंट है ना, तो बड़ा अमाउंट के लिए आप परेशान हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं बोल सकती हूँ। और बहुत लोग बड़ा काम करना चाहते हो, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है। पिछले 1 साल से आप वो जो भी एटमोस्फियर है उस पर आप काम कर रहे हो, राइट नाउ आप बहुत धीमे चल रहे हो, ऐसा लग रहा है आपका जीवन बहुत स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो, आइसोलेट फील करते हो, ऐसा लगता है आपको किसी ने बांध दिया है, आपको आपके पास दिमाग ही नहीं है, जस्ट आप पूरा बांधे हुआ महसूस कर रहे हो कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपका जीवन में बहुत ज़्यादा कालापन नेगेटिविटी है राइट नाउ। तो हम नेगेटिविटी से क्या करें, तो इसका कारण ना लाइफ बहुत स्लो चल रही है, तो क्या करें। तो पहला जो करे वो है, जितनी भी समस्या है उसको समाधान करने का कोशिश करो, भागो मत, स्लो भी मत चलो, उसको समाधान करने का कोशिश करो, या तो बिल्कुल मत करो, या तो करना है तो अभी करो, शुरू करो, खत्म करो, या तो बिल्कुल मत करो, रख दो पैसा, या फिर उस झमेला से हट जाओ, शायद आपके लिए ये वक्त सही नहीं हो। ठीक है, तो आपको कहीं से किसी भी परिस्थिति से ना निकलने का ज़रूरत है, कुछ फीलिंग्स को छोड़ने का ज़रूरत है। जितना हम पकड़ के रखेंगे उतना हमारा बीच तकलीफ बढ़ेगी। तो आपको किसी चीज़ को, किसी फीलिंग्स को, अगर कोई रिलेशनशिप में हो, कोई भी दिक्कत दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, तो वहाँ से आपको बाहर जाने का ज़रूरत है। आपको कोई अपमान कर रहा है, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, कोई ऑफिस में आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर निकलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप जाके खड़े हो सकते हो, राइट। अगर आप निकलोगे ही नहीं, उस चीज़ से आप बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे, तो आप कैसे कहीं और जगह प्रेजेंट होगे, नहीं हो सकता ना। एक इंसान 2 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, कहीं से निकलना बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर आप अपना जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लेजीपन है, जो भी डर है मन में, वो अगर आप डाउन कर दोगे एकदम खलास में, खुद को मतलब एक पॉजिटिव मोटिवेट करोगे कि मैं ही सब कुछ करूँगी, और आप अपना जो भी अस्तित्व है राइट नाउ, अब जिस चीज़ में आप फेस कर रहे हो उसको आप अगर दबाओगे और खुद अंदर से एक पॉजिटिव ऑरा के साथ निकलोगे, तो आप खुद नहीं जानते कितना आगे जा सकते हो। तो ये मैसेज आपके लिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अनलिमिटेड, मतलब मैं कोई लिमिट नहीं दे सकती, लेकिन इसको क्रिएट आपको करना पड़ेगा, राइट। सो आप अगर खुद को क्रिएट करोगे ना, तो बहुत अच्छा होगा, आपको पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप खुद ऐसा करोगे
तो भाई साहब आपका जीवन में कोई तो है जो धोखा देने के लिए भी है, या फिर धोखा दे चुके हैं, या फिर धोखा दे सकते हैं, चालाक लोग, तो उनसे आपको दूर होना चाहिए। या फिर आपका जीवन में अगर पास्ट में कोई छोड़ के गया है, कोई धोखा दिया है, कोई बुरा जो कहानी है जीवन में वो रोटेट हो रही है, बार बार सेम चीज़ हो रही है, तो वहाँ से बाहर जाने के लिए आपको आपका दिमाग का साफ करना चाहिए। दिमाग में देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, बहुत छोटा सा ब्रेन है, राइट। सो इसमें ना जितना डालोगे उतना खिचड़ी पकड़ जाता है। फिर हम लोग सोचते रहते हैं, दिन में इतना थॉट्स आते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो खुद को बचाने के लिए खुद का थॉट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, खुद का माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव करोगे तब जाके आपका जीवन परिवर्तन होगा। तो आपका क्या काम है अभी राइट नाउ? भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप अपने ब्रेन को शांत करो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप भगवान पे भरोसा करके मंत्र जाप कर सकते हो, आप कुछ भी करो, लेकिन खाली हो जाओ। आप बहुत ही नेगेटिव जगह पे हो। सच बोलूं, जितना नेगेटिव ना लोग आपके साथ किया है, उतना नेगेटिव आप खुद के साथ करते हुए या खुद विचारों में करते हुए दिख रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान भोलेनाथ का अगर आप भक्त हो तो भोलेनाथ भी ना जहर पी लिया था, गले में रखा था, फिर धीरे धीरे नीचे गया था, राइट। जब हमारे अंदर बुराई आती है तो हम बहुत देर, डाइजेशन जल्दी नहीं होती है, थोड़ा स्लो पॉइजन जैसा हमें झेलना पड़ता है। तो लेकिन वो डाउन हुआ ना, गले से नीचे गया ना, गले तक रहा तो बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट किया, फिर नीचे तो गया ना। तो वैसे ही आपको ना कुछ चीज़ें हजम करना पड़ेगा। किसी का बुरा बात, किसी का बुरा सोच, आपके साथ बीता हुआ जो भी बुरा पल हुआ था उसको आपको हजम करना पड़ेगा। जो हुआ था पास्ट इज पास्ट, चला गया ना। हर अंधेरा के बाद उजाला आती है। जैसे रात खत्म होगी, कल सुबह होगा, कल सुबह उठेंगे फ्रेश। वैसे ही आप न्यू जीवन शुरू करो। जितना प्रॉब्लम्स था वो आपका जीवन में आना था, आ चुका है, कुछ सिखाना था, सिखा चुका है, उससे लो। हमें क्या क्या सीखने को मिला। इसने धोखा दिया तो इसने ये सिखाया, इसने चोरी किया तो इसने ये सिखा के गया, इसने ये सिखा के, जो सिखा के गया नोट डाउन करो, है ना। आप लिखो, लिखने के बाद सोचो अरे यार मैंने तो एक इंसान से इतना कुछ सीख लिया, तब तो मैं बहुत कुछ सीख गया, राइट। उससे पॉजिटिव थॉट्स लो और वहां से निकलो। वो जो भी जहर देके गया आपको, उसको हजम करने का कोशिश करो, डाइजेशन करो, राइट। फिर जितने हो सके ना नाचो। अगर आप भगवान कृष्ण का भक्त हो, आप अगर भजन सुनना पसंद करते हो, प्लीज नाचो। आप भगवान पे भरोसा करो, संपूर्ण समर्पण, 99% नहीं, टोटली 100%। भगवान आप संभाल लेना, तो भगवान संभाल लेंगे। अगर आप भी संभालने का कोशिश करोगे, भगवान नहीं करेंगे, बोलेंगे ये इसको तो मेरे ऊपर भरोसा है ही नहीं। आप जब भगवान के ऊपर छोड़ देते ना, कोई भी काम हम छोड़ देते, तो भगवान हमें 10 रास्ता देते हैं। ऐसा लगता है हम मूर्ख बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक होते जा रहा है। वो काम भगवान करते हैं। तो भगवान के लिए 99% नहीं, 100% भरोसा करोगे, भगवान आपका रास्ता जरूर खुलेंगे। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान मतलब देखो, आज के डेट में ना हजारों लोग वीडियो बनाने का चक्कर में नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो सबका बुद्धि विचार मत लो। जिसका जितना सोच उसका उतना विचार, उसका उतना बुद्धि, तो वो उतना ही देंगे। तो सबका बुद्धि विचार मत लो। आप एक अलग सोलो, आपको एक अलग बुद्धि दिया गया है। आप अपना दिल से जो भी आपका समर्थ है सोचने का, विचार का, थोड़ा सा किसी और माँ बाप गुरु का विचार ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अपने विचार से काम करोगे तो आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। ठीक है, अपना विचार को जागरूक करो, भगवान को बोलो भगवान मुझे बुद्धि दो। तो अंतर से जो अंतर ज्ञान आएगा कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो करो, वो नहीं करो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो हम ना लोगों की बात में आएंगे तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि लोग जैसा उसका सोच, जैसा उसके साथ हुआ है, उसका वो विचार लेके आप चलोगे, कहीं ना कहीं आप चूक सकते हो। तो आपका बुद्धि, आपका विचार, आपका भक्ति का फल, आपका भगवान का ब्लेसिंग्स आपके लिए एक अलग होता है, हमारे लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है, राइट। तो अपना बुद्धि जहाँ पे यूज़ करोगे वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और बोला जा रहा है तपस्या। अगर आप तपस्या करते हो तो भगवान आपको कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, प्यार करते हैं, तो भगवान आपको भी प्यार लुटाना चाहते हैं। आप जितना हो सके
भक्त के संग कर सकते हो। एक साथ नाम जाप, कीर्तन, मेडिटेशन, एवरीथिंग करोगे तो भगवान को दिखता है और भगवान बहुत खुश होता है। तो आप चिंता मत करो, आपका जितने भी तपस्या का फल है ना भगवान देने वाले हैं। जय हो, राधे राधे।